हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन द डायमेंशन क्लासेस। मैं देवेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो जैसा कि हमने इससे पहले स्टडी कर रखा है रिलेशन, तो रिलेशन में हमने सबसे पहले फर्स्ट क्लास में वी हैव इंट्रोड्यूस यू अबाउट द रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन। अब हम उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने आपको बताया द टाइप्स ऑफ रिलेशन। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तीनों की कंडीशन होती है। अगर इफ अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ऑल कंडीशन फॉलो, देन द रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। तब हमारा रिलेशन क्या कहलाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके एक्स्ट्रा में मैंने आपको 3 पॉइंट और बताए थे, अगर आपको याद है। नल रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, यू कैन से दैट अ रिलेशन इन विच देयर इज नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। और उसके बाद बताया था एक आइडेंटिटी रिलेशन, रिलेशन इन विच ईच रिलेशन विच इज डिफाइंड ऑन अ सेट and if each element is related to itself only, then the relation is called identity relation, जिसमें कोई भी सेट के एलिमेंट है वो केवल अपने आप से ही रिलेट होंगे सबके सब। और एक था यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, अगर कोई रिलेशन है आर ए से बी पर, अगर आर ए से बी पर रिलेशन है तो इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इक्वल टू ए क्रॉस बी। अगर ए जो है ए क्रॉस बी, दैट इज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के बराबर हो जाएगा, तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। तो इतना हमने आपको बता चुके हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको क्या कराएंगे, कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। तो एक बहुत छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल लिखा हुआ आर इक्वल टू एक्स कोमा बाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस वाई कोमा एक्स इज लेस देन 4 वेयर आर इज अ रिलेशन ऑन एन। एन मींस सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो रिलेशन है हमारा ये किस पर है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे। तो हमें चेक करना है दैट दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। ये हमें चेक करना है। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है। वी हैव टू चेक वेदर दैट दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और नॉट। तो पहले हम रिलेशन की बात कर लें। तो अगर हम इस रिलेशन को डिफाइन करेंगे तो रिलेशन को डिफाइन करने के लिए पहले हमें पता लगाने पड़ेंगे इसमें एलिमेंट कौन कौन से आएंगे। तो यहाँ पर जो रिलेशन डिफाइंड इस तरह से है, ऑल द ऑर्डर पेयर विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन, and condition is y equal to x plus 5, y equal to x plus 5 and x is less than 4 and this relation is defined on n means natural number, means ये जो रिलेशन है हमारा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे ही रिलेशन है। तो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर रिलेशन है, मतलब ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट भी नेचुरल होगा, दूसरा भी नेचुरल ही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है y इक्वल टू एक्स प्लस 4 एंड x इज लेस देन 4। तो x की वैल्यू जो है 4 से बड़ी नहीं होगी, नेचुरल नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? क्योंकि x भी नेचुरल नंबर है, दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x इज 1। तो अगर x इक्वल टू 1 होगा तो y कितना बन जाएगा? 1 प्लस 5 दैट इज 6। और अगर हम बात करें x इक्वल टू 2 की, इफ x इज 2 देन y बिकम 5 to 7, if x is 3 then y become 3 plus 5 8 and x equal to 4 the y become 4 plus 5 it is 9। क्या 4 हो सकता है? देखो यहाँ पर x is less than 4, तो x is less than 4 लेकिन हमने 4 लगा दिया, इसका मतलब ये एलिमेंट हमको नहीं लेना है, इसको हमें हटा देना है, ठीक है। तो हमें केवल इतने लेना है। तो ठीक है, हम रिलेशन को लिखेंगे। रिलेशन में ऑर्डर पेयर आएगा x, y, मतलब x, y। तो x है 1 देन y is 6, तो इट विल बी 1, 6 एंड दिस विल बी 2, 7, 3, 8। तो इस तरह से ये हमारा रिलेशन, वी हैव रिटन अ रिलेशन। अब हमें बताना है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ठीक है, हमारा रिलेशन जो डिफाइंड है वो नेचुरल नंबर पे है। अब नेचुरल नंबर पे तो हमने रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बताया था? जो भी सेट है जिस पर भी डिफाइंड, उसका हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेट होना चाहिए। तो ठीक है, नेचुरल नंबर में स्टार्ट होते हैं 1 से। नेचुरल नंबर का अगर हम सेट लिखें तो इसमें स्टार्ट होता है 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। तो नेचुरल नंबर में अगर हम बात करें 1, तो हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेट होना चाहिए, मतलब 1 एलिमेंट जो है 1 से रिलेट होना चाहिए। लेकिन इसमें कहीं आपको 1 1 दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा। कहने मतलब 1 इज बिलोंगिंग टू n बट 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, इट मीन्स r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब ये हुआ r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो हमारा जो r है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन कि r क्या होगा? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दूसरा हमारा क्या है? सिमेट्रिक, कि आखिर हम कैसे चेक करेंगे कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम रिलेशन की बात करें सिमेट्रिक में, अगर x, y रिलेशन में है, इंप्लाई दैट y, x ऑल्सो बिलोंग्स टू r। ये हमने कंडीशन बताई थी आपको, अगर याद है तो ठीक है। तो जैसे कि 1, 6 रिलेशन में है,
सेकेंड कंडीशन सिमेट्री चेक कर रहे हैं हम, तो सिमेट्री चेक करने के लिए क्या करेंगे, जैसे 1,6 बिलोंग्स टू आर है, 1,6 बिलोंग्स टू आर, तो 1,6 है तो क्या 6,1 है? 6,1 नहीं है, बट 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं हुआ, दिस नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। एंड थर्ड कंडीशन ये होती है ट्रांसिटिविटी। तो ट्रांसिटिविटी में हमने कहा था A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C, देन A शुड आल्सो रिलेट टू C। तो यहां पर देखिए 1 इज रिलेटेड टू 6, 1 इज रिलेटेड टू 6, तो क्या 6 किसी से रिलेटेड है? नहीं है ना, तो इसको हम चेक नहीं करेंगे। अब दूसरे एलिमेंट पे आ जाते हैं, 2 इज रिलेटेड टू 7, 7 किसी से है? नहीं है रिलेटेड, तो इसको भी हम चेक नहीं करेंगे। 2 इज रिलेटेड टू 3 इज रिलेटेड टू 8 is not related to with any element, so we will not check for this one also. So कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसके लिए कंडीशन फॉल्स होती है, इसीलिए ये रिलेशन क्या होगा? ट्रांसिटिव होगा। तो ये रिलेशन ट्रांसिटिव तो है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, नाइदर सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, बट इट इज ट्रांसिटिव। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, बट ट्रांसिटिव है। ठीक है, तो ट्रांसिटिव की कंडीशन को बहुत ध्यान से हमें चेक करना है। तो अब एक और दूसरा क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट A इक्वल टू 1 to 3। तो कोई भी रिलेशन है, जैसे कि सेट है 1 to 3, तो हमें इस पे स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन हमने आपको बताया था, पता नहीं बताया मुझे खुद याद नहीं रहा, कि कोई भी रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन इज द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। इस आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट अपने आप से रिलेट होगा, 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 2, 3 इज रिलेटेड टू 3, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए इसके अंदर। तो ये वाला जो रिलेशन है वो क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी रिलेशन। और ये रिफ्लेक्सिविटी को भी होल्ड करता है, सिमेट्री को भी होल्ड करता है, और ट्रांसिटिविटी को भी होल्ड करता है। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ओके। तो एक और क्वेश्चन है, आर बी रिलेशन ऑन सेट आर, सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर एंड ए एंड बी बोथ आर बिलोंगिंग टू आर। देखो यहाँ पर रिलेशन को भी आर से रिप्रेजेंट करा, सेट ऑफ रियल नंबर को भी आर से रिप्रेजेंट करा, इसीलिए हमने आर बी रिलेशन लिखा है, और सेट आर के आगे रिप्रेजेंट कर दिया, दिस इज द सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो हमें ये चेक करना दैट वी हैव टू चेक वेदर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव और नॉट, कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव होगा या नहीं होगा। तो ठीक है, चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे? देखो, सबसे फर्स्ट कंडीशन रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिविटी में हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेट होना चाहिए। तो क्या हर कोई रियल नंबर, क्या हर एक रियल नंबर, ये एक रियल नंबर है, सेट है रियल नंबर से, रियल नंबर रिलेशन है रियल नंबर से रियल नंबर पे, और इधर का कोई एलिमेंट लेना है रियल नंबर, इधर का भी एलिमेंट लेना है रियल नंबर, और कोई भी एलिमेंट अपने आप से इस रिलेशन के अंडर में रिलेटेड होगा। क्या हर एक हमेशा कोई भी a इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर, तो कोई भी नंबर अपने आप से लेस देन इक्वल टू स्क्वायर होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हर एक नंबर क्या अपने स्क्वायर से लेस होता है? क्या आप ये सोचते हैं हर एक नंबर अपने स्क्वायर से लेस होगा? हर एक रियल नंबर 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर। अगर आप इस तरह से समझोगे तो आपको दिखाई देगा हर एक नंबर ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल का मतलब या तो नंबर लेस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम 1 की बात करेंगे तो 1 तो चलो इक्वल हो जाएगा, अगर नेगेटिव नंबर की भी बात करेंगे तो भी हमेशा ये सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि यहाँ रियल नंबर है, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। कई बार एक बार ऐसे करके आप सोचते हैं और आपको लगता है हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। कैसे नहीं है? आपको थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा बड़ा सोचो ना, तभी तो समझ में आएगा। सोचना बड़ा है, नंबर छोटा लेना। नंबर छोटा लेना कहने का मतलब जैसे कि सपोज आपने कोई नंबर ले लिया 1/2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये क्या है? रियल नंबर। ये हमने इस सेट का कोई भी एलिमेंट ले लिया, ठीक है। रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि हर एक एलिमेंट, इसका हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेट होना चाहिए। तो 1/2 हमने रिलेशन रियल नंबर लिया, तो क्या 1/2 अपने आप से 1/2 क्या 1/2 के स्क्वायर से लेस देन या इक्वल होता है? तो ये हो गया 1/4। और 1/2 के 1/4 से लेस होता है? नहीं होता है, ना ही इक्वल होता है।
तो ये ऐसा होगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, 1/2, 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1/2, 1/2 जो है रिलेशन में नहीं होगा। 1/2, 1/2 रिलेशन नहीं होगा, इसका मतलब सेट ऑफ रियल नंबर के सभी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड नहीं है। तो यही दिखाना था कि सेट ऑफ रियल नंबर के सभी एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड नहीं है। तो जैसे 1/2 इज नॉट रिलेटेड टू 1/2, इसका मतलब क्या होगा, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो अब सेकेंड कंडीशन के लिए हम बात करेंगे। सेकेंड कंडीशन, तो सेकेंड कंडीशन में क्या है, क्या कोई भी नंबर जैसे कि a, b अगर रिलेशन में है तो b, a भी रिलेशन के अंदर बिलोंग करना चाहिए। ऐसा हमारा क्या है, कंडीशन है सिमेट्री की। तो सिमेट्री की कंडीशन है तो ठीक है, कैसे चेक करेंगे, तो देखो क्या हर एक नंबर, जैसे कि कोई नंबर अपने स्क्वायर का मान लीजिए 1, 2 बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर कोई a, b रिलेशन में है तो b, a भी रिलेशन में होना चाहिए। जैसे 1, 2 रिलेशन में होगा, क्यों होगा, बिकॉज 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर। 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर। आप इसको a देखो, ये b देखो, तो a, b रिलेशन के अंदर है। a, b रिलेशन के अंदर, तो क्या b, a रिलेशन में होगा, बट 2 इज नॉट लेस देन 1 स्क्वायर। लेकिन 2 जो है 1 के स्क्वायर से लेस नहीं होता, नहीं इक्वल होता है। इसका मतलब क्या होगा, 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। और इसका मतलब क्या हो गया, आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये जो है आर जो है सिमेट्रिक हमारा नहीं हुआ। इस तरह से हमारा आर सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब हम बात करेंगे थर्ड की, दैट इज ट्रांसिटिविटी। तो ट्रांसिटिविटी के लिए कैसे चेक करेंगे, ट्रांसिटिविटी के लिए आपको देखना है A रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू C। तो आपको चेक करना है क्या A भी C से रिलेट होगा। तो आपको सोचना पड़ेगा कि हमेशा A रिलेटेड टू C, मतलब A हमेशा लेस देन इक्वल टू C हो सकता है, C स्क्वायर। तो सोच के जरा थोड़ा सा देखेंगे आप, जैसे कि कोई नंबर थोड़ा बड़ा लीजिएगा यहाँ पर, जैसे कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 से छोटा कम लेते हैं 5, 4 जो होगा रिलेशन में होगा। 5, 4 रिलेशन में होगा, बिकॉज 15, 4 रिलेशन में होगा, क्योंकि 15 इज लेस देन इक्वल टू 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर इज 16। एंड अब 4 को किसी से रिलेट कर लेते हैं, जैसे कि 3 बिलोंग्स टू आर, बिकॉज 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे 15 इज लेस देन इक्वल टू 4 स्क्वायर एंड 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर। अब A रिलेटेड है B से और B रिलेटेड है C से, तो A को भी उसी रिलेशन से रिलेट होना पड़ेगा C से। बट 15 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, लेकिन 15 तो 3 के स्क्वायर से लेस या इक्वल होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा गलत हो रहा है। इसका मतलब 15, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसका मतलब R इज नॉट ट्रांजिटिव। R is not transitive. It means the relation is neither reflexive nor symmetric nor transitive. तो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, शो दैट, ST मतलब शो दैट रिलेशन R ऑन सेट A इक्वल टू 1, 2, 3 से अप टू 4 है, 1 से लेके 14 तक का नंबर है। तो इसमें एक नंबर और ऐड कर लीजिए, 0, 1, 2, 3 से लेके 14 तक का नंबर है। डिफाइंड एज R equal to A, B such that mod of A minus B is divisible by 4 is an equivalence relation। और इसमें मान लो कोई किसी की इक्विवेलेंस क्लास भी फाइंड आउट करा सकते हैं। चलो इक्विवेलेंस क्लास हम बाद में फाइंड आउट करेंगे किसी भी नंबर की। ठीक है, वो कह सकते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 बताइए कि 3 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी या 4 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी। तो जिसकी भी इक्विवेलेंस क्लास वो पूछेंगे, हम उसकी इक्विवेलेंस क्लास बताएंगे। ठीक है, तो पहले तो हमें ये रिप्रेजेंट करना है दैट दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन मींस दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। तो तीनों रिलेशन की कंडीशन को फॉलो करता है। तो सबसे पहले
कंडीशन हमारी रिफ्लेक्सिविटी चेक होगी। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेट होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी चीज को गलत प्रूव कर रहे हैं, रॉन्ग प्रूव कर रहे हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में अगर हमने रॉन्ग प्रूव करा तो बाय एग्जाम्पल लेके करा था। अब बाय एग्जाम्पल लेके प्रूव कर सकते हो, लेकिन क्या रॉन्ग प्रूव करने के लिए कि एक आपको एग्जाम्पल दिखाना है वो रॉन्ग है, इसका मतलब पूरा रिलेशन रॉन्ग है। लेकिन जब आपको प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस है मतलब रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा मतलब ये हर एक एलिमेंट के लिए होगा, तो आपको एक जनरल एलिमेंट से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है, जनरल एलिमेंट से सॉल्व करना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें कंडीशन क्या प्रूव करनी है, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना है कि ए के हर एक एलिमेंट के लिए हर एक एलिमेंट ए का अपने आप से रिलेट होगा। तो हम लिख देंगे फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। कोई भी ए एलिमेंट है, कोई भी ए एलिमेंट है कैपिटल ए का, ठीक है। अब हमें दिखाना है ए का हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेट होगा, दैट इज ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ये हमें प्रूव करना है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, देखो वी नो दैट अगर हम बात करें ए का ए से डिफरेंस अगर हम फाइंड आउट करें तो वो क्या होगा, जीरो होगा। ए का अगर हम ए से डिफरेंस फाइंड आउट करें वो क्या होगा, जीरो। और जीरो कैसा है, जीरो तो हर एक नंबर से डिविजिबल है। जीरो कैन बी राइट एज 0 into 4 और ये 4 से आपका डिविजिबल है, ठीक है। विच इज डिविजिबल बाय 4 और जो कि किससे डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। यहां पर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में ऐसे भी हो सकता है मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। या मल्टीपल सब वर्ड भी आ सकता है और डिविजिबल भी आ सकता है, दोनों में से कोई भी होगा, इट डजंट मैटर, इट इज डिविजिबल और मल्टीपल, बट यू हैव टू सॉल्व इन द सेम मैनर। So we know that mod of a minus a equal to 0, that is 0 into 4, so which is divisible by 4, क्योंकि 0 is divisible by every number except 0। 0 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो हर एक नंबर से डिविजिबल है, हाँ। तो यहाँ पर अगर आप 0 रखोगे तो 0 तो नहीं होगा, तो यहाँ पर a में से आपको 0 हटाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। a में से 0 हटाना पड़ेगा, वरना कंडीशन फॉलो करेगी क्या, ए माइनस ए 0 माइनस 0 0, ठीक है। 0 भी काम करेगा, 0 से भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, सेकेंड, तो हमारा हर एक नंबर अपने आप से रिलेट हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ मॉड ऑफ ए माइनस ए इज डिविजिबल बाय 4। तो मॉड ऑफ ए माइनस ए क्या हो गया, इज डिविजिबल बाय 4। तो मॉड ऑफ ए माइनस ए डिविजिबल बाय 4 हो गया, और मॉड ऑफ ए माइनस ए डिविजिबल बाय 4 हो गया। और ए क्या है, कोई भी एलिमेंट है तो हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। आप ध्यान से समझिए, अगर ए का हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेट हो जाता है अंडर दिस रिलेशन, देन जैसे कि मॉड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4, देन ए कॉमा बी रिलेटेड रिलेशन में है। अब जब मॉड ऑफ ए माइनस ए डिविजिबल बाय 4, दैट इज ए कॉमा ए रिलेशन में होगा, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। इम्प्लाई दैट आर इज रिफ्लेक्सिव। तो हमारा ये हो गया रिफ्लेक्सिव। सेकेंड, सिमेट्रिक कंडीशन के लिए कैसे प्रूव करेंगे, सपोज लेट a comma b belongs to R, so all a comma b belongs to set A. Suppose A and B are two elements of set A. For any two elements, A comma B is belongs to R. Then we have to show that B comma A also belongs to R. जब A comma B अगर रिलेशन में है, सिमेट्रिक की कंडीशन यही थी, अगर A comma B रिलेशन में है, then B comma A also belongs to R. तो यहाँ पर A comma B तो रिलेशन में है, तो हमें प्रूव करना पड़ेगा B comma A belongs to R और not। तो ठीक है, चेक करते हैं। A comma B belongs to R, A comma B belongs to R, that is mod of A minus B is divisible by 4। अब ध्यान से सुनिए, A minus B is divisible by 4, mod of A minus B is divisible by 4। तो अगर आप इसके अंदर मॉड के अंदर एक माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा P माइनस A is divisible by 4। अब कोई भी नंबर है, अगर मॉड ऑफ -2 को वी कैन राइट मॉड ऑफ 2, मॉड ऑफ -2 कैन बी राइट मॉड ऑफ 2, तो मॉड ऑफ -b - a
को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ बी माइनस ए, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं एज डिविजिबल बाय 4। तो अब देखो जब a माइनस बी डिविजिबल बाय 4 था देन a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अब यहां पर क्या हो गया, मॉड ऑफ b माइनस ए डिविजिबल बाय 4, इसका मतलब क्या हो गया, इंप्लाइज दैट b कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू a। तो a कॉमा b अगर रिलेशन में है तो उसके लिए b कॉमा a भी रिलेशन में है। नाउ थर्ड कंडीशन ट्रांसटिविटी के लिए, तो अगर सपोज a comma b belongs to R and b comma c belongs to R for all a b c belongs to set A, ठीक है। तो ये हमने कंसीडर कर लिया, तो हमें प्रूव करना होगा a c also belongs to R, a comma b belongs to R, that is mod of a minus b is divisible by 4 and ये क्या होगा, mod of b minus c is divisible by 4। तो mod of a minus b is divisible by 4, mod of b minus c is divisible by 4, a minus b is divisible by 4, तो हम इसको डिविजिबल की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया 4n1 और इसको mod of b minus c इक्वल टू 4n2। अब मल्टीपल की फॉर्म में है तो n1 n2 को आपको डिफाइन करना पड़ेगा where n1 n2 belongs to whole number, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, या तो मिनिमम जीरो आएगी, जीरो आएगी तो आप जीरो लगा दो, ठीक है, जीरो आएगी तो जीरो, बाकी एन की वैल्यू अगर आप जीरो लगा देंगे, ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगी, बाकी 1 लगाएंगे तो 4 हो जाएगी, 2 लगाएंगे तो 8 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमेशा क्या आएगा, 4 का मल्टीपल ही आएगा, ठीक है। तो आप देखिए अगर हम कोई भी नंबर है, या आप ध्यान रखिएगा अगर मॉड ऑफ x इक्वल टू 2 है देन x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2, क्योंकि प्लस 2 का भी मॉड 2 होगा, माइनस 2 का भी मॉड 2 होगा। तो मॉड ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 4n1 है देन a माइनस b विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 4n1 एंड b माइनस c विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 4n2। रिमेंबर यहाँ पर क्या आएगा, प्लस माइनस, लाइक दिस। अब क्या है, अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो a माइनस बी प्लस b माइनस c इक्वल टू प्लस माइनस 4n1 plus minus 4n2, so it become cancelled, so it become a minus c equal to plus minus आप कॉमन ले लेंगे तो 4n1 plus 4n2, एक काम करो 4 भी कॉमन ले ही लो, तो ये बन जाएगा 4 कॉमन ले रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा n1 plus n2, 4 को साफ साफ लिख देते हैं, तो a माइनस c, तो a माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 4 और ये n1 क्या है, होल नंबर है, n2 भी क्या है, होल नंबर। अगर दो होल नंबर को ऐड करते हैं तब भी हमें क्या मिलता है, होल नंबर मिलता है। तो सपोज हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं n से, तो यहाँ पर दिखा देंगे वेयर n इक्वल टू n1 प्लस n2 बिलोंग्स टू होल नंबर। मॉड लगा दीजिए तो मिल जाएगा ओनली प्लस का ही वैल्यू रह जाएगी 4n, तो 4n रह जाएगी। तो मॉड ऑफ a माइनस सी 4n और n किसे बिलोंग कर रहा है, वेयर n बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर मतलब ये 4 का मल्टीपल हो गया, और 4 का मल्टीपल हो गया इम्प्लाई दैट मॉड ऑफ a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 4, तो 4 से डिविजिबल हो गया, दैट इज a कॉमा सी, इम्प्लाई दैट a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, हेंस रिलेशन इज ट्रांसिटिव। तो इस तरह से हमारा रिलेशन क्या हो गया, ट्रांसिटिव हो गया। बस एक बात बची है इसमें, क्या वो बची है, मैंने आपको बताया कि हम चलो इक्विवेलेंस क्लास भी निकालेंगे, तो एक एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास रह गई है, तो इक्विवेलेंस क्लास भी निकाल देते हैं। जैसे कि हमें इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 चाहिए, तो आपको ये देखना है आखिर 3 किस किस एलिमेंट से रिलेट होकर 4 का मल्टीपल देगा। तो अगर हम 3 का डिफरेंस किस किस नंबर के साथ करें कि उसका जो मल्टीपल है, जो वैल्यू डिफरेंस है वो 4 से डिविजिबल हो जाए। तो 3 में से अगर 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे नहीं आएगा, 1 करेंगे नहीं आएगा, 3 को 3 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 और 0 जो है 4 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या आएगा, 7 आएगा, 7 में से अगर आप 3 सब्ट्रैक्ट कर देते हो कितना आएगा, 4 आएगा। फिर कितना आएगा, 7 और 4, 7 एंड 4 11, 11 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 11 माइनस 3 इट बिकम 8, तो हमारा 11 भी आएगा 11। उसके बाद क्या हो सकता है, बस मुझे लगता है इतना ही आएगा, और कोई नंबर आएगा क्या,
3, 7, 11। इस तरह से हमारी ये इक्विवेलेंस क्लास आएगी। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये इक्विवेलेंस क्लास हो गई। वैसे नेक्स्ट टर्म 15 होगा, लेकिन हमारा सेट जो है 14 तक है, तो 14 तक ही नंबर लेने हैं हमें। तो 3, 7, 11, तो ये इसकी 3 की इक्विवेलेंस क्लास हो गई। इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हैं। आपको ये देखना है इसका डिफरेंस जो है 4 का डिविजिबल होना चाहिए। 3 - 7 या 7 - 3 वो 4 का ही मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारी इक्विवेलेंस क्लास, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई तो इसको यहीं पर एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।